जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आफ्टर क्लास 12th। सो आप इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12th, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, पूरा लाइन बाय लाइन अपन डिस्कस करेंगे, जो कि एक परमानेंट जॉब है। ठीक है, बाकी नेवी एयरफोर्स वो अंडर अग्निवीर स्कीम के आती हैं, कोस्ट गार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोस्ट गार्ड परमानेंट जॉब है, आपको ऑफ़र करेगी 60 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, सो ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब रहती है, मतलब नेवी के साथ ही जॉब करती है, साथ में ही है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, सो टॉपिक्स कवर्ड है अपने अपन एंट्रीज टू ज्वाइन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ एंड सिलेबस। ठीक है, एस्पिरेंट्स का काफ़ी सवाल रहता है, सर कट ऑफ और सिलेबस क्या रहती है, वो भी डिस्कस करेंगे। सैलरी एंड बेनिफिट्स, प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज टू ज्वाइन आईसीजी, कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने की एंट्रीज। ठीक है, सो आफ्टर क्लास 10, आफ्टर क्लास 12th एंड आफ्टर क्लास 10th आप क्लास 12th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, एंड क्लास 10th के बाद डीबी डोमेस्टिक ब्रांच 10th के लिए आप दोनों तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12th के बाद भी एंड क्लास 10th के बाद भी। ठीक है, सो ब्रांचेस होती हैं जीडी में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीमैन के 3 ब्रांचेस होती हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी एंड रेडार प्लॉटर, जिसको नेविगेशन डायरेक्शन भी बोलते हैं, एविएशन, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, डीबी के अंदर होती है शेफ, स्टीवर्ड एंड हाइजीन। ठीक है, सो ये सब आपको चिल्का में जब आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग जब आपकी होगी चिल्का में ट्रेनिंग होती है नेवी के साथ ही 4 मंथ्स की। सो 2 और 3 मंथ्स के बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होती है, उसके बेसिस पे आपको ब्रांचेस मिलती हैं, रैंडमली मिलती हैं ये। अगर आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह करा है या बीटेक वीटेक करी है, तो आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जिस भी स्ट्रीम में आपने करी है तो उसके हिसाब से मिल जाएगी, नहीं तो रैंडम मिल जाएगी आपको ब्रांच। और डीबी का तो आपका पहले से ही सिलेक्ट हो गया आता है आपकी ब्रांच, जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपको ऑप्शन देते हैं प्रेफरेंस भरने के लिए। ठीक है, सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, जीडी के लिए 12th पास चाहिए एंड डीबी के लिए 10th पास चाहिए। 12th पास होना चाहिए विथ फिज़िक्स एंड मैथ्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, फिज़िक्स मैथ्स होना चाहिए आपका, तभी आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं। एंड डीबी में तो आप 10th पास हैं, कोई से भी स्ट्रीम से तो चलेगा। एज लिमिट होती है 18 to 22 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड रिलैक्सेशन रहता है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज़ को, ओबीसी कैटेगरीज़ का 3 इयर्स एंड एससी एसटी कैटेगरीज़ का 5 इयर्स। और जो कट ऑफ भी बनती है मेनली आईसीजी एग्ज़ाम्स में, वो कैटेगरी के हिसाब से ही बनती है, जनरल, एससी एसटी एंड ओबीसी। और ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करते हैं, क्या क्या कैसा रहता है सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्टली तो आप फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म निकलते साल में 2 बार फॉर्म निकलता है आईसीजी के। फॉर्म भरने के बाद आपका एक ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपके घर के आसपास में आप कहीं सेंटर डालेंगे उधर ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम्स में, आपका कट ऑफ मीट कर रहा है, देन कॉल अप लेटर आएगा आपको स्टेज 2 के लिए, जो कि इसमें होता है फिज़िकल रनिंग होती है और स्क्वाट्स पुशअप्स होता है। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पहले होता है आपका, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट अभी से स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं होता था कोस्ट गार्ड में। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका आई थिंक 50 और 60 नंबर का रहता है, उसमें आपको हाफ स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे रनिंग के लिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में। जो मतलब बच्चा पढ़ा है अच्छे से ना, वो क्वालिफाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिजिकल, उसके बाद सेम डे मेडिकल होता है, इनिशियल मेडिकल जो होता है, फाइनल मेडिकल आपका चिल्का में जाके होगा। ठीक है, ये स्टेज 2 होगा आपका। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप स्टेज 3 होगा, जो कि चिल्का में फाइनल मेडिकल होता है। ठीक है, फाइनल मेडिकल आप क्लियर कर लिया आप, देन आप चिल्का में ट्रेनिंग करेंगे 4 मंथ्स की। उसके बाद फिर आप रिस्पेक्टिव अकेडमी में जाएंगे आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिस्कस करते हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है पूरा। सो डीबी के लिए 60 मार्क्स का पेपर होता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो भी रहता है 10th लेवल मैथ्स आता है, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे किससे क्या क्वेश्चंस आते हैं। एंड जीडी के लिए जो डीबी का एग्ज़ाम होता है 60 नंबर का, वो आपको देना कंपलसरी है।
मैंडेटरी है, और अलग से जीडी का होता है 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स का रहता है एक पेपर। और मतलब ऐसा है कि आप डीबी का एग्ज़ाम दोगे 45 मार्क्स का, उसके बाद तुरंत ही आपको ये दूसरा सेक्शन देना पड़ेगा जीडी के लिए, अगर आप जीडी देना चाहते हो तो। ठीक है, इसमें आपका 12th लेवल फिज़िक्स आएगा एंड मैथमेटिक्स आएगी, 25-25 क्वेश्चन बोथ आएंगे। पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल, ये स्टेज 2 का है, जो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, जो कि ईजी है, मतलब जो ईजीली आप कर लोगे। कोस्ट गार्ड मतलब फिज़िकल बहुत ईजी होता है कोस्ट गार्ड का, कोई भी ईजीली क्वालिफाई कर सकता है अगर ज़्यादा वो आलसी नहीं है तो। हाँ, यही बोलूँगा मैं, ज़्यादा कोई इतना टफ नहीं है। स्क्वाट्स 20, ठीक है, पुशअप 10। जो फाइनल मेडिकल होता है आपका चिल्का, मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चिल्का में होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टेज 2 में भी होता है और चिल्का में भी होता है, दोनों जगह होता है। और फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एनएस चिल्का में। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मैंने आपको बताया था जीडी के लिए, सेक्शन 2 ओनली जीडी के लिए, सेक्शन 1 डीपी के लिए। ठीक है, सो 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, ये मैंने आपको बताया था। पासिंग मार्क्स होता है 13 मार्क्स होता है पासिंग मार्क्स स्टेज 1 में, स्टेज 1 नहीं सॉरी, सेक्शन 1 में। ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और शायद एससी एसटी और ओबीसी के लिए कम रहता है, 2-5 नंबर कम रहता है। और जो सेक्शन 2 होता है उसमें पासिंग मार्क्स रहता है 20 नंबर। इतना आपको मिनिमम स्कोर करना ही है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कट ऑफ कितना भी जाए आपको मिनिमम इतना मार्क्स स्कोर करना ही है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। सो क्या इसमें है, हाँ, सब्जेक्ट्स मैक्सिमम मार्क्स, हाँ ये सेम वही है जब मैंने बताया कि 25 नंबर का मैथ्स आता है, 25 नंबर की फिज़िक्स आती है स्टेज 2 में। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स SC/ST कैटेगरी का 70 नंबर्स रहता है, और UR कैटेगरी का 20 नंबर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ड्यूरेशन 30 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सेक्शन 1 का सिलेबस नॉर्मल जो 10th लेवल आता है, मैथमेटिक्स जो रहता है ज़्यादा टफ नहीं आता। डीबी में मतलब 10th लेवल ही रखते हैं वो मिनिमम। साइंस भी ईजी आता है। इंग्लिश आपको, इंग्लिश थोड़ा सा, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से आते हो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश के लिए। ठीक है, रीजनिंग नॉर्मल आती है। जनरल नॉलेज आप NCERT पढ़ सकते हो। NCERT ना पढ़ो तो मेरे हिसाब से आप कोई से भी एक बुक्स प्रेफर कर सकते हो। अरिहंत की मेरे हिसाब से ठीक रहती है, अरिहंत से मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, अरिहंत की आप बुक रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, सो सेक्शन 2 का ये सिलेबस है। मेनली सेक्शन 2 में क्लास 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स आती है, सो आप उससे कर सकते हो प्रिपेयर। NCERT, गो विद NCERT आप करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। मैंने भी करा था, NCERT से प्रिपेयर करा था, और मेजरली सारे टॉपिक्स कवर्ड हो गए थे, और पेपर भी उस मेजरली NCERT से ही आया था, बाहर से नहीं आया था। सो आज बात करते हैं बेनिफिट की। ठीक है, सो क्या क्या कोस्ट गार्ड आपको बेनिफिट देती है। सो ये काफ़ी मोटिवेशन की टॉपिक रहती है एस्पिरेंट्स के लिए, इससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, सो लेवल 3 की आपकी जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोस्ट गार्ड आती है, पहले नहीं आती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने लगी है कोस्ट गार्ड। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी आपके लिए। आजकल सब नेवी, एयरफोर्स में, आर्मी में सब अग्निवीर स्कीम चल रहा है। अग्निवीर स्कीम अगर आपको नहीं करना, आपको 4 साल का नौकरी नहीं करनी है, ठीक है, तो आप कोस्ट गार्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, वो कोस्ट गार्ड की जॉब भी मैं बताऊंगा आपको कि काफ़ी इजी रहती है। नेवी का थोड़ा हसल ज़्यादा रहता है, नेवी में थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड रहता है। कोस्ट गार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोस्ट गार्ड में फ़िक्स आपकी 8 आवर्स की जॉब रहती है, उसके बाद इतना कोई उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। कोस्ट गार्ड काफ़ी चिल है। ठीक है, सो ट्रेनिंग इंडियन नेवी के साथ ही आपकी ट्रेनिंग होगी चिल्का में। चिल्के के बाद आपकी जो भी ब्रांच है उसके हिसाब से आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद देन आप कोस्ट गार्ड आप चले जाओगे और नेवी वाले अपने नेवी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। सो आपकी सैलरी 21,700 आपका बेसिक पर रहता है। उसके बाद जो DA बन रहा है आपका वो मिलेगा। HRA एंड अदर अलाउंसेस जो भी एलिजिबल हैं आप, हार्डशिप अलाउंस या जो भी शिप अलाउंस जो भी है वो सब आपको मिलेगा। CSD फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, फ्री मेडिकल आपको मिलेगा और आपके डिपेंडेंट्स को भी मिलेगा। पेंशन मिलेगी आपको। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितने भी आते हैं सब में बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। सरकार आपका पूरा ध्यान रखती है।
आप अपनी सरकार को अपनी ज़बानी दे रहे हो तो सरकार भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देती है, एक हैंडसम सैलरी देगी, बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीडी, मैंने आपको बताया था 11th-12th की एनसीईआरटी बेस्ट रहेंगी, बेस्ट आप कर सकते हैं जीडी के लिए, जो सेक्शन 2 रहता है उसके लिए। एंड सेक्शन 1 के लिए आप 10th तक आता है उसमें सिलेबस। एंड अगर आप नए हैं, मतलब स्ट्रीम में नए हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप कोई सा कोर्स परचेज़ कर लो, या यूट्यूब से या कई कोचिंग से आप गाइडेंस लेके करो। विदाउट गाइडेंस थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। विदाउट गाइडेंस मैं तो बोलूँगा कि विदाउट गाइडेंस बहुत टफ पड़ जाता है। गाइडेंस इज़ नेसेसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो आप देख लो, आपको कोर्स लेना है या कैसे भी आप गाइडेंस लो, या किसी ने कुछ आपके आसपास में कोई हो जिसने पहले क्रैक करा हो, उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। सो मॉक टेस्ट जो होता है वो इन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। मॉक टेस्ट मतलब आप उस एग्ज़ाम के लिए यूज्ड टू हो जाओगे। मॉक टेस्ट दे के आपको एग्ज़ाम देने जाओगे भी ना तो आपको लगेगा नहीं आप एग्ज़ाम देना है, आपको लगेगा कि बस मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नॉर्मली लोड नहीं रहेगा आपके सर पे, ठीक है। सो मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेन, मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम को क्रैक करने का मेन जो वो होता है ना, की बोलते हैं वो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 10 ईयर के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, सो आई कैन बेट, मैं बेट लगा सकता हूँ कि आप पेपर क्रैक करोगे ही क्रैक करोगे। आई कैन बेट, बिकॉज मेरे साथ ये काम किया है। मैंने 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, और ऐसा होता है ना इन एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो मतलब मैं बोलूँगा कि 30-40% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट आपको लगाने चाहिए, बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो फिज़िकल तो आप थोड़ा बहुत रनिंग वनिंग करते रहना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फिज़िकली फ़िट रहिए, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं करा है, तो लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जो भी अपडेट्स रहेंगी कोर्स गार्ड डिफेंस रिलेटेड वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। कट ऑफ अगर आपको जानना हो कट ऑफ, तो मैं कट ऑफ और जो भी है ट्रेंड्स जो रहा है कट ऑफ का, वो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे क्या क्या कट ऑफ रहती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या क्या गई हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो जय हिंद एस्पिरेंट्स, बस इतना ही आज के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड जय हिंद।